हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों के बाद निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम पूरा मार्केट का ऑल ओवर एनालिसिस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी का, और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी ये जो वॉलेटिलिटी चल रही है इसका क्या मतलब है, क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। सो चलते हैं सीधा सबसे पहले एज़ यूजुअल निफ्टी के चार्ट पे। एंड निफ्टी का डेली चार्ट है आप लोगों के सामने। मंथली से देखते हैं एक बारी। मंथली पे पोजीशन काफ़ी अच्छा बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीकली पे आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेली पे आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो एक पहले बड़ी रेंज समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ी शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। तो मंथली के टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे तो सबसे पहला जो एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है, जो हमारा ये लेवल आपको दिख भी रहा है 21388 का, यानी कि रफली 21,400। 21,400 नीचे में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, जो कि एक पोजिशनल सपोर्ट है। इस पूरा ये जो ट्रेंड चल रहा है, इस पूरे ट्रेंड का सबसे मेन सपोर्ट जो है वो यही है। ठीक है। और अभी हमने रिसेंट देखा 21,700 तक हम गए थे, और वहाँ से फिर हम वापस जो है ऊपर की तरफ मूव लिया, उस सपोर्ट को हमने टच किया। उसके बाद वीकली पे आएंगे। वीकली पे ये सपोर्ट आ रहा है जहाँ पर अभी 20 का एवरेज आ रहा है 21,830। तो इससे अपने को ये क्या क्लियर हुआ कि 21,800 और 21,400 ये दो सपोर्ट अपने को मिल गए। ठीक है। अभी डेली पे आएंगे। डेली पे बहुत शॉर्ट टर्म का जो सपोर्ट है वो ये आ रहा है 2235। तो अभी हम 22,400 पे खड़े हैं, वहीं से 50-60 पॉइंट नीचे एक सपोर्ट आ रहा है। फिर अपन 4 आर पे आएंगे। 4 आर पे जो एक सपोर्ट आ रहा है वो भी अगेन यही रेंज में आ रहा है 2235। 3 आर पे आएंगे, वो भी अगेन सेम यही सपोर्ट है। 2 आर पे आएंगे, सेम अगेन यही सपोर्ट है। तो अभी इससे ये समझ में आया कि जो एक यहाँ से जहाँ पर अभी हम खड़े हैं वहाँ से 100 पॉइंट नीचे काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट है सारे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और उसके नीचे जाएंगे तो फिर उसके बाद हम 21,800 और उसके बाद 400। तो ये पिक्चर अपने को क्लियर हो गई। अब एक काम करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अभी पोजीशन चल क्या रही है। तो थोड़ा सा पहले हिस्टोरिकल जाना पड़ेगा अपने को। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे आप, यहाँ से 10 अप्रैल से अपन नीचे आए। नीचे आने के बाद में ये एक अच्छी रिकवरी आई। रिकवरी आने के बाद में हम वापस से 200 ईएमए को रीटेस्ट भी किए, यहाँ पर भी किए, यहाँ पर भी किए, और अभी फिर फाइनली दोबारा से हम उसी एरिया में खड़े हैं। ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम से नीचे नहीं जा रहा अभी मैं, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा एक बारी पोजिशनल समझ रहे हैं कि अभी निफ्टी का एक्चुअली चार्ट बना कैसा हुआ है। तो मंथली वीकली डेली हमने देखा वो ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब 15 मिनट पे आ गए तो यहाँ पर भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नीचे से ऊपर आने के बाद में एक बार इसने रीटेस्ट कर लिया अच्छे से 200 को। तो अगर इसको अब यहाँ से ऊपर निकलना है तो इसके लिए रास्ता क्लियर है। ठीक है, अभी तक का। अब चलते हैं 30 मिनट पे। 30 मिनट पे आए, अगेन डाउन ट्रेंड, ऊपर आए। फिर इसने भी यहाँ 200 को एक बार टेस्ट किया हुआ है, और अभी भी लगभग हम उसी एरिया में खड़े हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे, यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है एकदम। ठीक है। 3 आवर पे आएंगे, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दिख ही रहा है यहाँ पर एक संगम बन रहा है। उसके बाद आप आ जाओगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। सो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जब मैं आया तब मेरे को ये दिखा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक करेक्शन पेंडिंग चल रही है हमारी। हम यहाँ से ऊपर आए थे, उसके बाद हमने 100 ईएमए के नीचे यहाँ पर 2 कैंडल भी बनाई थी, लेकिन 200 को हमने टच नहीं किया है। ठीक है। तो ये एक ऐसा टाइम फ्रेम अपने को मिला अभी जहाँ पर कुछ ना कुछ करेक्शन कहीं ना कहीं पेंडिंग चल रही है। ठीक है। और उसके बाद डेली पर अभी तक 50 ईएमए का सपोर्ट ले रहा है। जब से ये ट्रेंड चालू हुआ है ये वाला, 50 ईएमए के नीचे एक बार भी गया नहीं है, मतलब 2 रेड कैंडल नहीं बनाई है, और अभी भी वही हुआ। ठीक है। तो बेसिकली अभी तक का निफ्टी का जो चार्ट देखेंगे वो अच्छा बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला जो एरिया है ये कंसोलिडेशन चल रहा है लगभग जनवरी फरवरी मंथ से। ना तो हम बहुत ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, और वो क्यों चल रहा है वो आप लोगों को पता है। आगे इवेंट है इतना बड़ा, इलेक्शन चालू हो चुके हैं, और अब उसका आउटकम भी आना है जून में। तो इस वजह से अभी ये सब वॉलेटिलिटी चल रही है। ठीक है। अब इस वॉलेटिलिटी के बाद ऊपर या नीचे हो क्या सकता है। नीचे का तो अपने को समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्या है, और जो लेवल है वो कौन सा लेवल है। अब ऊपर में क्या इंपॉर्टेंट है, ऊपर में सबसे पहले तो अपने को ब्रेकआउट चाहिए स्ट्रॉन्ग। क्योंकि इस किसी भी एरिया में जब भी ब्रेकआउट आ रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर इस कैंडल पे ब्रेकआउट आया, उसका फॉलो थ्रू नहीं आया, फिर हम नीचे गिर गए। फिर यहाँ इस कैंडल पे एक ब्रेकआउट आया, फिर उसका फॉलो थ्रू नहीं आया, नीचे गिर गए। अब कल फिर इसने कोशिश करी, यानी कि थर्सडे वाले दिन कोशिश करी ऊपर निकलने की, फिर हम। तो अब अगला वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ अपने को देखना पड़ेगा कि ये ऊपर का 22,700-800 का लेवल निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है। तो पोजिशनली अभी हमारे को ये समझ में आया कि अभी हम एक रेंज में हैं, और वो रेंज है ऊपर में 21,500-600, और नीचे में 21,000, सॉरी ऊपर में 22,500-600, और नीचे में 21,700-800। ये एक ब्रॉडर 1,000 पॉइंट की एक रेंज चल रही है,
उस रेंज के अंदर हम काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो ये अपने को समझ में आ गया। अब एक बार और नीचे आते हैं। अगर कल की बात करें, मतलब नेक्स्ट वीक की बात करें, मंडे ट्यूसडे की, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी हम यहाँ पर हैं 200 EMA के पास में, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे 50 EMA के पास में है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी हम 50 EMA के पास में है। तो बेसिकली ये वाला एक ऊपर का एरिया कौन सा है, ये जो लेवल भी आपको दिख रहे हैं 22,400 से 500 वाला लेवल, तो ये जो लेवल है एक, यानी कि जहाँ हम क्लोज करके गए हैं वहाँ से 50 से 60 पॉइंट ऊपर, अगर मंडे को आपको दिखता है कि हम इस लेवल के ऊपर ही काम कर रहे हैं या ओपनिंग इसके ऊपर हो रही है और उसके बाद में ये लेवल हमारा होल्ड हो रहा है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि मंडे, ट्यूसडे और हो सकता है वेडनेसडे भी मार्केट में ठीक मोमेंटम रहे। तो लेवल क्या निकल के आया ऊपर में, ये वाला 22,400 और से लेकर के 22,500, ये ठीक है। तो ये अपना एक इम्पॉर्टेंट है। और एवरेजेस के हिसाब से भी देखेंगे तो सबसे ऊपर की एवरेज यहाँ पर आ रही है 22,500। 15 मिनट पे आएंगे तो यहाँ पर आ रहा है ये यही लेवल, 5 मिनट पे आएंगे वहाँ पर भी यही लेवल आ रहा है, 30 मिनट पे आएंगे वहाँ पर ये लेवल आ रहा है 22,500। तो 22,500 का लेवल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा अगले वीक के लिए। अगर हम इसके ऊपर काम करते हैं तो फिर आने वाले मतलब कमिंग वीक के अगले 2-3 दिन अच्छे रह सकते हैं निफ्टी के अंदर में। और सबसे बड़ी बात इस लेवल की एक खासियत, इस जो इंडिकेटर है लेवल्स, ये जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं, इसकी एक खासियत और बताता हूँ। जब भी ये लेवल्स एक झुंड में आ जाते हैं, जैसे अभी यहाँ आपको क्या दिख रहा है 22,300 से लेकर 22,500, ये 200 पॉइंट की रेंज में मल्टीपल लेवल्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा करके दिखाऊँ आपको, तो 22,430, 440, 453, ठीक है, फिर 477, 45, 439, तो ये लेवल्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं। फिर यहाँ देखोगे 2236, 2235, 2234। तो इस तरीके का जब भी सिनेरियो बनता है उसके बाद में एक बड़ा मूव बनने की पूरी संभावना रहती है। मैं आपको इसको थोड़ा सा पीछे करके दिखाता हूँ। अभी हम चलते हैं एक बारी मार्च एंड में, ये देखो ये एक एरिया था ये वाला, इस एरिया में भी सेम एग्जैक्टली यही हो रहा था जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं एक बार आपको बार रिप्ले करके दिखाता हूँ। अब जब यहाँ पर आप देखोगे ना तो इस एरिया में देखो एग्जैक्टली वही जो अभी सिचुएशन चल रही है, 21,900 से लेकर के 22,200, यानी वही 300 पॉइंट की रेंज थी। उस 300 पॉइंट की रेंज में काफ़ी बड़ा एक बंच ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहे थे, ये लेवल्स बिल्कुल झुंड में आ रहे थे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ वो अपन देखते हैं। फिर जैसे ही हम इन लेवल्स के ऊपर निकले और उसके बाद फिर काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी निफ्टी में भी, और बैंक निफ्टी का भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा चार्ट। तो ये देखो दो जैसी ही ग्रीन कैंडल बनी इन लेवल्स के ऊपर, उसके बाद हम निकल गए ऊपर। तो ये एक निशानी होती है जब निफ्टी में इस तरह से 250 से 300 पॉइंट के बीच में नंबर ऑफ लेवल्स आ रहे हो, बैंक निफ्टी में यही चीज़ 500 से 600 पॉइंट में हो रही हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक नया ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। और ये लेवल आप ध्यान से देखना, ये रैली जब तक चलेगी, ये जो लेवल्स होंगे, ये लेवल जो पहला लेवल होगा उसके नीचे जब तक डेली क्लोज नहीं आएगा अपने को पोजीशन खाली करनी ही नहीं है। अब चाहे ये निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई स्टॉक हो, अब जो रैली स्टार्ट हुई है, अगर पहला जो लेवल है उसके नीचे कोई डेली क्लोज नहीं आ रहा है, ये तो 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर डेली क्लोज इस लेवल के नीचे नहीं आ रहा है तो अपने को अपनी पोजीशन होल्ड करके रखनी है, ठीक है। ये तो अभी मैंने आपको दिखाया निफ्टी का, तो ऐसे ही मैं बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ आपको। अब मैं ये लेवल इंडिकेटर की बात क्यों कर रहा हूँ अभी वो बताऊँगा बाद में। अब यही वो एरिया था बैंक निफ्टी के लिए जो मैंने अभी आपको निफ्टी का दिखाया। अब इसमें भी एक बार अपन बार रिप्ले करते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में उस समय क्या चल रहा था। सो ये एक लेवल था, ये एक एरिया था, और यहाँ पर आप देखोगे नीचे ये 46,800 से लेकर के 46,600, यानी बैंक निफ्टी जो कि 46,000 का इंडेक्स है, 200 पॉइंट की रेंज में इतने सारे लेवल्स आ रहे थे। तो ये अपने आप में एक निशानी थी कि अब कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो बड़ा ट्रेंड शुरू हुआ नहीं हुआ देखेंगे। और ये जो लेवल है ये ध्यान से देखना, 47,000 जो अभी दिखा रहा है ये, इसके ऊपर जैसे ही अपने को 2 क्लोज मिलेंगे उसके बाद एकदम से आपको अच्छा मूव बनता हुआ दिखेगा। और निशानी रहती है कि इसके ऊपर अपने को डेली, ये देखो ये अभी यहाँ से, और उसके बाद आप ध्यान से देखना कि ये पहला जो लेवल है, जैसे कि मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रही है ये लेवल ट्रेल होते चले जा रहे हैं, तो ये पहला लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा डेली बेसिस पे तब तक अपने को उसमें से एग्जिट ही नहीं करना है। तो जितना भी ट्रेंड मार्केट में देना होगा, चाहे वो कोई स्टॉक हो चाहे वो कोई इंडेक्स हो, उस पूरे ट्रेंड का हम मजा ले सकते हैं। इवन सेक्टर रोटेशन पकड़ सकते हैं इससे हम। अगर आपको दिख रहा है कि कोई सेक्टर में इस तरह से नंबर ऑफ लेवल्स एक ही जगह पे आ रखे हैं, मतलब वो सेक्टर में एक नया ट्रेंड वहाँ से स्टार्ट होने वाला है, तो उस ट्रेंड को पकड़ सकते हैं हम। आप समझ रहे हो। तो अब ये जो रैली स्टार्ट हुई थी ये 27 मार्च से स्टार्ट हुई थी, और ये रैली कहाँ तक गई थी वो देखते हैं एक बार हम।
और उस बीच में ये देखो ये लेवल अपने आप ऊपर ऊपर ट्रेल होते चले जा रहे हैं। अब उस बीच में मैं आपको अब डेली चार्ट दिखाता हूँ। डेली चार्ट में यहाँ से देखो ये वाला वो दिन था, यहाँ से वो रैली स्टार्ट हुई जो अभी हमने देखी, और ये पूरी रैली, ये जो पूरी रैली थी, अब मान के चलो ये कोई स्टॉक होता तो हम ये पूरा ट्रेंड का मज़ा ले सकते हैं जब तक मार्केट ट्रेंड दे रही है हमारे को। अगर ये कोई ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो इस पूरे ट्रेंड का मज़ा ले सकते हैं हम इस लेवल इंडिकेटर से। जो शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम में जो लेवल्स आपको दिखाए जा रहे हैं, जब तक उसके नीचे डेली क्लोज नहीं आएगा अपने को पोजीशन सेल नहीं करनी है। अब ये एक ट्रेंड है, ये पूरे ट्रेंड का मज़ा लिया जा सकता है, ये पूरे ट्रेंड का मज़ा लिया जा सकता है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं पोजिशनली भी और इंट्राडे बेसिस पे भी। इससे आप सेक्टर रोटेशन पकड़ सकते हो, स्टॉक्स में स्विंग खेल सकते हो, कौन से स्टॉक में अब मूव स्टार्ट होने वाला है, ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, वो पकड़ सकते हो। अब आपके पास आरएस तो है ही, अब आरएस के साथ अगर ये लेवल्स आपको मिल जाएँ तो ये डबल कन्फर्मेशन हो गया कि हाँ ये लेवल सबसे ऊपर का जो लेवल है उसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, और फिर वहाँ से जो है अपने को एक बढ़िया मूव मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें अपन को पता चल सकती हैं। सो ये निफ्टी का अभी हमने डिस्कशन किया। अब यही सारी चीज़ आप बैंक निफ्टी पे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि कौन से टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, तो वो आप बैंक निफ्टी पे लगा करके देखना और देखना कि अभी की जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। जैसे मैंने आपको निफ्टी का दिखाया, अभी बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे अभी करंटली भी 47,700 से लेकर 48,300, तो मात्र 500-600 पॉइंट की रेंज में ये बंच ऑफ लेवल्स आ रहे हैं, और निफ्टी में तो 300 पॉइंट में ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब आने वाले कुछ दिनों में अपने को एक नया ट्रेंडिंग मूव दिख सकता है। ठीक है। सो ये जो लेवल वाला इंडिकेटर है, ये जैसे जिस तरह से आप लोगों सबके पास में आरएस का इंडिकेटर है, हमने ये आरएस इंडिपेंडेंट ट्रेडर नाम से इंडिकेटर बना रखा है, और ये इंडिकेटर हमारे ट्विटर प्रोफाइल पे पिन किया हुआ है। अगर आप लोग मेरे ख्याल यूज़ कर रहे होगे, अगर नहीं यूज़ कर रहे हो तो चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हो। उसके अलावा अगर ये लेवल वाला इंडिकेटर भी आप लोगों को चाहिए तो ये लेवल वाला इंडिकेटर भी आप लोगों को मिल सकता है। सो आप ट्विटर पे कनेक्टेड रहिए एंड वहाँ पर ये सब डिस्कशन करेंगे अपन कि ये लेवल वाला इंडिकेटर आपको कैसे मिल सकता है। सो जो वहाँ पर रिप्लाई करेंगे, डीएम करेंगे अगर आपको ये लेवल वाला इंडिकेटर चाहिए, तो ये लेवल वाला इंडिकेटर मैं आप लोगों की आईडी पे आपको दे दूंगा, और ये इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स में रहेगा। ठीक है। ये वाला तो पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी जाकर के चेक कर सकता है, बट ये इंडिकेटर अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको जो है ट्विटर पे डीएम करना होगा, एंड फिर अपना ट्रेडिंग व्यू का आईडी आप लोग दे देंगे तो ये इंडिकेटर का एक्सेस मैं आपको दे दूँगा। ठीक है। आने वाले नेक्स्ट 73 ट्रेडिंग सेशंस, 73 कैलेंडर डेज नहीं बोल रहा हूँ, 73 ट्रेडिंग सेशंस के लिए ये इंडिकेटर आप लोगों के पास रहेगा। आप इसको यूज़ करो। आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हो तो भी आपके काम का है, आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो भी आपके काम का है, आप इन्वेस्टर हो तो भी आपके काम का है। बिकॉज मान लो आप इन्वेस्टर हो, किसी ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो जिसकी बहुत अच्छी जर्नी चल रही है, तो वो कभी ना कभी अपने पहले लेवल पे तो आएगी, तो जब भी वहाँ पर आए तो हम अपनी पोजीशन उसमें और ऐड कर सकते हैं। तो ये इंडिकेटर सबके काम का है, तो इसको सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसका एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा। 73 ट्रेडिंग सेशंस कम नहीं होते हैं, और उसको आप अच्छे से यूज़ करो, समझो। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आए कि ये लेवल इंडिकेटर कैसे यूज़ करना है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप ट्विटर पे पूछ सकते हो, मैं आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बना करके दे दूँगा। जैसा कि अभी मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन तो दे ही दिया इस वीडियो में, सो मैं आगे भी दे दूँगा, तो आप बता देना। ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ क्लोज़ करते हैं, और इसके बाद में एक वीडियो आप लोगों को और मिलेगा। अभी रिसेंट का जो लास्ट वीडियो था, वो वीडियो के अंदर बहुत अच्छी लर्निंग थी। जब भी मार्केट में अगर आपको दिखे करेक्शन आ रही है कभी भी, क्योंकि देखो अभी तो साल 2 साल 3 साल 5 साल में कभी ना कभी बड़ी करेक्शनें आती हैं, तो जब जब करेक्शनें आएंगी वो वाला वीडियो आप ध्यान रखना, और उसके अंदर जो बताया गया वो बहुत काम आएगा आपके सही टाइम पे स्टॉक में एंट्री करने के लिए। बिकॉज काफ़ी समय बाद अगर कोई मंथली कॉर्ड, वीकली कॉर्ड पॉजिटिव हो रहा है तो उसको हम जाकर के चेक कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, जैसा उसमें बताया गया है। वो काफ़ी अच्छी नॉलेज है उस वीडियो में भी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग शेयर किया करो। ऐसा तो मतलब है नहीं कि अगर आप शेयर करोगे तो उसमें आपका कुछ लॉस हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है। तो वो वीडियो लास्ट वाली आप देखना, अगर आप में से किसी ने नहीं देखी हो तो बहुत काम की वीडियो है वो, उसको ध्यान रखना। और बाकी अपन ये इंडिकेटर जिन लोगों को चाहिए यहाँ यूट्यूब की वीडियो में भी कमेंट करके बता सकते हो, और ट्विटर पे भी मेरे को टैग करके आप मैसेज कर सकते हो, एंड फिर डीएम करके अपनी ट्रेडिंग व्यू की आईडी दे देना। ये इंडिकेटर का एक्सेस मैं आपको दे दूँगा। आप इसको यूज़ करके देखो, बहुत मज़ा आएगा। और फिर 73 ट्रेडिंग सेशन जो कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। और तब अगर लोगों की डिमांड और आ रही होगी, देखूंगा मैं कितने लोगों की डिमांड आ रही है, कोई लोग इंटरेस्टेड हैं भी कि नहीं इसके अंदर में। अगर डिमांड आ रही होगी तो इसका एक्सेस हम थोड़ा और बढ़ा देंगे आगे। अभी तक तो मैं 73 ट्रेडिंग सेशन तो दे ही रहा हूँ, बाद में इसको मैं और एक्सटेंड कर दूँगा आप लोगों की आईडी पे। ठीक है जी। तो ये इंडिकेटर आप लोगों तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँच जाएगा। सो आप लोग बता सकते हैं टैग करके ट्विटर पे भी और इस वीडियो के कमेंट में भी। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।